हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 8 कक्षा 8 का ये चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर का नाम है मंत्र और पेज नंबर है 15। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 12, 13, 14 का वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, क्योंकि ये एक ये बहुत ही लंबा पेजेस वाला ये कहानी है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित 7-8 पेजेस है। तो इसीलिए मैं ये एक एक पेज के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि कैसे वो एक कैलाश जो डॉक्टर चड्ढा का बेटा है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है और वो उसका जो 20th बर्थडे था, तो उसी सब लोग आए थे उसके घर में और वो लोग सब लोग ये बाहर बैठ के खाना खा रहे थे। तभी एक उसके पापा के बहुत सारे रईस फ्रेंड लोग एक तरफ बैठे थे और उसके जो कॉलेज के क्लासमेट्स लोग सब लोग बैठे थे। तभी एक लड़की मृणालिनी करके वो आती है और उसको सांप पाल रहा था, उसका शौक था, वो कैलाश का शौक था, अजीब शौक पाला था। वो सांप को पाल रहा था, उसको खिलाता था, उसको नचाता था और उसको जो जड़ी बूटियाँ वो कलेक्ट कर रहा था। तो इसीलिए वो मृणालिनी उसके पीछे पड़ गई कि मुझे सांप दिखाओ दिखाओ बोल के। बाकी सब उसके क्लासमेट्स भी उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको हंसी मजाक में उसको चिढ़ा रहे थे और उसको जल्दी सब लोग को सांप देखना है बोल के वो कहने लगे थे। तो उसके बाद का स्टोरी आज हम पढ़ेंगे, चैप्टर ये पेज नंबर 15 का। तो मृणालिनी ने कहा, आप लोग मेरी वकालत ना करें, आप लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मेरे पीछे मुझको सपोर्ट मत करें, मेरी वकालत ना करें, खुद अपनी वकालत में कर पाऊंगी। मैं इस सांपों को तमाशा नहीं देखना चाहती, मैं इस वक्त सांप का तमाशा नहीं देखना चाहती। कैलाश ने मृणालिनी की झपी हुई सूरत को देखकर समझ गया कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसी बुरा लगा है बोल के। अभी जो कैलाश ने उसको इनकार कर दिया कि मुझे अभी नहीं दिखाना है, मैं कल तुमको दिखाऊंगा बोल के जो बोल रहा था, उसी को वो थोड़ा बुरा मान लिया है मृणालिनी ने और उसको अभी मना कर रहा है कि मुझे अभी सांप का तमाशा नहीं देखना है। ज्यों ही प्रीति भोजन समाप्त हुआ, तभी जो डिनर सब लोग का समाप्त हो गया और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अपने मित्रों को सांपों को दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू कर दिया। सांपों के सामने वो लेके आया, उनको बुला के एक रूम में, और वहाँ पे वो जो महुअर मतलब जो सांप का बीन जो बजाते हैं उसको बजाने स्टार्ट कर दिया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। फिर एक एक जो सांप की डिब्बी में जो बंद करके रख रहा था उसको निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि कीड़े उसके एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझ रहे थे। जैसे वो जो कीड़े जो सांप स्नैक्स रेप्टाइल्स है ना, इसीलिए उसको कीड़ा यहाँ पे लिखा गया। तो वो उसके भाव को भी समझ रहे थे और उसको फॉलो कर रहे थे, जैसे वो बोल रहा वैसे जैसे एक्टिंग कर रहा था। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया। एक सांप को वो उसके गर्दन में डाल लेता था, फिर और एक सांप को उसको गर्दन में डाल के ऐसे उनको ये सब करतब दिखा रहा था। किसी को हाथ में लपेट लेता था। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में मत डालो, वो डस भी ले सकता है, मतलब उसको बाइट भी कर सकता है, इसीलिए उसको मत करो ऐसे बोल के। दूर से दिखा दो, फिर बस उसको जरा सा नचा दो और रख दो बोल के वो मृणालिनी उसको बोल रही थी कैलाश को। कैलाश की गर्दन में सांपों को लपेटते देखकर उसकी जान निकल जाती। जैसे कैलाश ने उसके गर्दन में सांप को लपेट के रखा हुआ था, तो उसको देख के ही मृणालिनी बहुत ही डर गई थी कि कोई हार्म उसको पहुंचा ना दे, कि कैलाश को चोट मार देगा जैसे बोल के।
पछता रही थी कि कैसे मैंने व्यर्थ ही उसको सांप दिखाने की वो तभी वो अपने भूल के लिए पछतावा रही थी कि कैसे क्यों मैंने सांप को दिखाने के लिए उसको बोल दिया, और अभी वो सांप उसको दिखा रहा है और अगर कुछ हो जाएगा तो उसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा बोल के वो थोड़ा सोच रही थी। मगर कैलाश ने कहाँ सुन रहा था, अभी कैलाश उसकी बात नहीं सुन रहा था और उसको सांप एक एक करके वो अपने गर्दन में पकड़ के दिखा रहा था अपना कर्तव्य। एक मित्र ने कहा दांत तोड़ डाले होंगे, उसको एक मित्र ने बोला कि उसका दांत तुम तोड़ दिए हो इसीलिए वो तुमको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा रहा है बोल के वो बोल रहा था उसका कैलाश का एक मित्र, उसका फ्रेंड। कैलाश हंसकर बोला दांत तोड़ डालना मदारिया का काम है, दांत तोड़ना मेरा काम नहीं, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। किसी के दांत नहीं तोड़े गए, किसी का भी दांत मैंने नहीं तोड़ा है, कहिए तो दिखा दूं बोल के वो कहने लगता है। कहकर उसने एक सांप को पकड़ लिया और बोला मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है, ये सबसे मेरे पास ये बहुत ही बड़ा सांप है और बहुत ही जहरीला मतलब बहुत ही पॉइजनस है ये सांप जो मैं अभी तुमको उसका दांत दिखाऊंगा बोल के वो कहने लगता है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, किसी को अगर ये सांप काट लेगा तो वो 1 सेकंड में मर जाएगा बोल के वो कहने लगता है। लहर भी ना आए, इसके कांटे का कोई मंत्र नहीं, उसका काटने का भी कोई मंत्र नहीं है बोल के वो बोलता है। उसके दांत दिखा देता हूँ बोल के वो दिखाने लगता है। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा नहीं नहीं कैलाश, अभी ईश्वर के लिए अभी गढ़ के लिए और गढ़ से कि अभी उसको छोड़ दो, अभी हमको नहीं देखना है, अभी सब सांप को रख दो बोल के वो कहती है। दूसरी तुम्हारे पैर पड़ती हूँ और अभी मुझे और सांप का नहीं दिखाना है, तुम अभी सांप को रख दो बोल के वो कहने लगती है। इस पर एक दूसरे मित्र बोले मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। फिर मुझे वो और एक मित्र कहने लगता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम अगर कह रहे हो कि मैंने दांत नहीं तोड़ा है तो मैं मान लेता हूँ बोल के वो कहने लगता है। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा सांप बड़ा समझदार होता है। कैलाश उसके जो जहरीला सांप को पकड़ा हुआ था तो उसको पकड़ के उसके गर्दन को पकड़ लिया और वो बोलने लगता है कि सांप बहुत ही बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि तुम अगर आदमी उसके फ्रेंड है तो कोई हानि, अगर आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुँचेगा तो वो तुमको कुछ नहीं करेगा और तुमको नहीं काटेगा बोल के वो कहने लगता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि उस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह उसे कुछ भी नहीं करता है, उसको नहीं काटता है बोल के वो कहने लगता है। कौन? कैलाश ने सभी से। तो ये था पेज नंबर 15 का ये चैप्टर नंबर 2 मंत्र, अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 मंत्र का ये पेज नंबर 15 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम पेज नंबर 15 का एक्सप्लेनेशन किए। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। ये एक एक पेज का मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही लंबा ये कहानी है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित मंत्र कहानी, तो इसीलिए एक एक पेज का मैं वीडियो बना रही हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू।